उनके उसमें है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, फ़ोन वाला कोई बात नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ कि मतलब मान लो कि वो लोग ना हमारे, जब हमारा छुट्टी होने वाली थी 6 बजे के टाइम से छुट्टी हो जाती है ना, उनको ना बस तभी कुछ ना कुछ याद आ जाता है, तभी ही मतलब मान लो कि मोस्ट रैंडम टॉपिक वो बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी छुट्टी मतलब वो हमसे ना काइंड ऑफ ऑब्सेस थे। वो क्या थे मुझे नहीं पता, लाइक वो जाने ही नहीं देते थे यार हमको, ना हमें छुट्टी लेने देंगे, अगर हमारे ऑफ होगा तभी भी कॉल करेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ गलत भावना है, मतलब ऐसा है कि वो बहुत ऑब्सेस थे हमसे, कुछ ज़्यादा ही काइंड ऑफ अजीब से ऑब्सेस थे वो हमसे। फिर क्या हुआ सेकंड में कि उन्होंने एक घटिया रूल बनाया, एकदम टट्टी रूल बनाया कि हम 2 बार मीटिंग करेंगे, एक सुबह के टाइम में मीटिंग करेंगे, एक शाम के टाइम में मीटिंग करेंगे। पहली बात, 2 बार मीटिंग करने से तुम्हारी वो बिक रही है नहीं बिक रही है, एकदम फालतू फालतू प्लान है, ठीक है, 2 बार मीटिंग करने का। तो अब हम कह रहे हैं, मैंने कहा चल ठीक है यार चला, मैंने कहा कौन भौंक रहा है इतना, तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले दिन में क्या हुआ, मतलब पहले दिन मीटिंग हुई नहीं, पहले दिन में क्या हुआ कि मैं एबसेंट थी, ट्यूसडे था मेरा ऑफ था, ठीक है। तो उस दिन मेरे पापा का बर्थडे था, तो रितिका बहुत लेट आई, 7 बजे का टाइम पे आई। मैंने कहा भाई तू तो लेट ही आई, अब तो तुझे घर जाना भी तो होगा ना, मतलब रितिका रायपुर के साइड में रहती है, तो उसको कम से कम 20 मिनट लग ही आते हैं आने जाने में, और रात का टाइम हो रहा है, तो भाई बहुत सीरियसनेस दिख रही है मीटिंग के लिए। तो नेक्स्ट डे जब मैं सुबह का टाइम पाई, सुबह के टाइम में मीटिंग ही नहीं हो रही, लाइक वो जब हमारा छुट्टी का टाइम होता है तब वो लोग बहुत सीरियस है मीटिंग के लिए, और सुबह के टाइम पर वो लोग मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तो सोचा कि मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं, मैं बोलूँगी 11 बजे 11:30 बजे बोलूँगी सिर्फ। तो मैंने 11:30 बजे बोला कि मैंने कहा आज मीटिंग क्यों नहीं हुई सब। तो वो कहते कि मुझे क्या पता मीटिंग क्यों नहीं हुई, तुम लोग बताओ मीटिंग क्यों नहीं, तुम लोग यहाँ बैठे क्यों नहीं। लाइक भाई कोई आया, मतलब वो जब सब लोग साथ में वो लोग कहते तभी मीटिंग करेंगे। जो उनका बेटा है वो लेट आया, जो उनका साथ काम करता है एक और वो लेट आया, ठीक है, सब लेट आए मीटिंग के लिए, वो उनकी साइड से सब लेट आए, ठीक है। हम लोग तो अपने करेक्ट टाइम पे आ गए थे सब, एक तो वो लेट, ठीक है, अपने टाइम पे सब आ गए थे हम लोग, ठीक है। तो हमारी तरफ से कुछ वो डिले विले नहीं हुआ, कुछ डिले नहीं हुआ, सिर्फ उनकी साइड से हुआ था जो भी हुआ था। तो ऑल ऑफ अ सडन वो कहने लगे कि मुझे क्या पता, तुम लोग यहाँ बैठे ही नहीं। मैंने कहा सर हम लोग तो यहीं पे ही थे ना मीटिंग, और हमें लगा कि आप बोलोगे कि मीटिंग का टाइम हो गया, या फिर मतलब क्योंकि मैं तो पहले बार बैठी थी मीटिंग के लिए, तो फिर मुझे तो सुबह की मीटिंग का या शाम की मीटिंग का इतना कुछ पता सीन पता नहीं था कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्योंकि फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है सर, अगर आप लोग सुबह की मीटिंग में इतना सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो तो मैं भी शाम की मीटिंग में अगर 10 मिनट या 5 मिनट लेट हो जाए तो मैं भी अपने घर चले जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तभी आप लोग बैठे नहीं हो यहाँ पे, वरना अभी तक तो आप लोग बैठने जाना चाहिए थे। तो एकदम से मैंने कहा कि ठीक है मैं अपने घर चले जाऊँगी अगर शाम की मीटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो एकदम से उनको गुस्सा आने लग गया, तो वो अपने बेटे को चलाने लगे, मीटिंग क्यों नहीं हुई, तुम बताओ मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई मीटिंग, ठीक है। तो लगा वो उससे कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, उसके तो मुझसे कुछ फूटा नहीं, ठीक है, कोई बता ही नहीं रहा कि मीटिंग क्यों नहीं है, ठीक है। तो फिर एकदम से बोलने लगे, तो अदिति तुम एक काम करना, सुबह के टाइम में हर किसी को कॉल करना और बोलना कि मीटिंग में आके आ जाओ। मैंने कहा सर सब बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जिनको बताना पड़ेगा कॉल करके कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब आपने बोला है 10:10 मीटिंग होएगी तो हर किसी को 10:10 में वहाँ बैठना है ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं सबको कॉल करूँ और सबको बुलाऊँ, जबकि आपने बोल दिया 10 बजे मीटिंग होगी तो सब बैठ जाओ ना यहाँ पे, ठीक है। इतना बोल के फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा चल छोड़ यार, कौन इन लोगों से, सर मैं अपना सर फोड़े दीवार में इन लोगों से। तो ये था मेरा सेकंड लास्ट डे ऑफिस का। तो ये मैं थी डाइटिंग में, तो मैं सुबह के टाइम पे क्या हुआ, मेरे को बहुत लेट जल्दी जा होती जाने की ऑफिस, क्योंकि ऑफिस का टाइम है 9:30। तो सुबह के टाइम पे मैंने कुछ खाया नहीं, 4 अंडे मतलब 2 अंडे मैंने वो काटे और समझे पैक वैक करके मैं चली गई ऑफिस। तो 1 बजे का लंच का टाइम था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अदिति, वो आगे बैठी हुई थी, ठीक है, और मैं दूसरे वाले धूप सेक रही थी, क्योंकि मेरे को ना ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं धूप सेक रही थी। तो मैं गई तो उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने कि व्हाट इज़ दिस, कोई आगे बैठा क्यों नहीं है। मैंने कहा सर आगे कोई बैठा क्यों नहीं है, मतलब ऑफिस खाली क्यों है। मैंने कहा सर पर आप तो बैठे थे यहीं पे, आप नहीं थे क्या यहाँ पे। तो ये बोले कि नहीं मैं हूँ, पर तुम में से कोई होना तो चाहिए ना, तुम में से कोई एक, क्या सिर्फ मैं ही थी अकेली ऑफिस में, क्योंकि रितिका वेकेशन में जा रही थी और अलका ने छोड़ दिया था उनके टॉक्सिकनेस के चक्कर में, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ ना, तब तो ऑफिस खाली हो जाएगा। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी बुद्धि, ऑफिस खाली हो जाएगा। तो मैंने कहा सर आप मुझे बुला दे रहा है तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा छोड़ इस बैल बुद्धि से कौन लड़ रहा है। तो फिर मैं गई सीधे का सामान उठाया और चली गई, मैं बैठी वहाँ उनके साथ आगे के दिन बैठी, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने ये वाला प्रोजेक्ट देखा हुआ है हमारा। तो मैंने कहा कौन सा प्रोजेक्ट, हाँ मैंने कहा मतलब मैंने ऑब्वियसली बात है इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा है पढ़ा है, पर इस प्रोजेक्ट को मैंने मतलब ब्रॉशर में देखा है, रियलिटी में देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें आज ये प्रोजेक्ट दिखा के आता हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे को कॉल करवाया कि कितने मिनट लगेगा, तो उन्होंने 15-20 मिनट लेंगे मुझे आने में। तो उन्होंने चलो ठीक है हम चलते हैं, हम निकलते हैं वहाँ दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मेरे को लगा अब ऑफिस खाली नहीं हो रहा, अब ऑफिस खाली नहीं हो रहा, जबकि अब कोई भी नहीं है ऑफिस में, अब खाली नहीं हो रहा है ऑफिस।
था क्या क्या है भाई, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया क्या है, इंसान तो नहीं कर सकते भाई ऐसा। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं बैठी वहाँ, तो वो किसी बैंक में गए, ठीक है, मतलब ये वाला एक, ये वाला बैंक था, तो उसके अपोजिट एक और बैंक था, उनको अपोजिट वाले बैंक में जाना, तो उन्होंने ये वाले बैंक पर रोकी। 127 के टाइम पे उन्होंने वो रोक दी गाड़ी वहाँ पे। उन्होंने मुझसे बोला, कॉल में उन्होंने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं, अदिति तुम मेरे साथ बैंक पर चलोगी, मैं से 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि जब कोई इंसान बोल रहा है कि वो 10 मिनट में आ रहा है, मैं को इसका टाइम बिताने से अच्छा मैं कार में बैठी रहूँ, ठीक है। तो मैं बैठी रही कार में, तो ऐसे करते करते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होने लग गई, ठीक है, क्योंकि सूरज सर में बैठा हुआ था मेरे सर में, तो मुझे इतनी गर्मी स्टार्ट होने लगी। तो मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा खोला, थैंक्स टू गॉड दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे करीब 3:30 मुझे कॉल करके बोला, आई एम सो सॉरी अदिति, मैं तुमको मतलब नहीं, मतलब मैं आ नहीं पाया जल्दी, मैं तुम एक काम करो, ऑफ बैंक के अंदर आ जाओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा सर छोड़िए, मैं कहा सर आप सच में 10 मिनट में आ रहे हो ना, हाँ मैं सच में 10 मिनट में आ रहा हूँ, लाइक ठीक है सर मैं बैठी जाऊँगी, कोई बात नहीं, 3:30 मतलब मैं इतनी देर बैठी थी, 10 मिनट की क्या बात है। वो आदमी 5:30 के टाइम पर आया, 5:30। मैं पूरे टाइम उस गाड़ी में बैठी रही पागलों की तरह, और वो 5:30 के टाइम पे वो आ रहा है, लाइक आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लाइक क्या कुछ 5:30 के टाइम पे आ रहा है, मैं सुबह की यहाँ बैठी हुई हूँ। और फिर उनकी वाइफ का मुझे कॉल आ रहा, और उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ ऐसा ऐसा। मैंने कहा हाँ सर ने बोला था कि वो आ रहे हैं ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा अब तो मैम मैं भी कुछ इतना काम कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। बोले तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, क्यों, व्हाट्स द रीज़न, लाइक क्या तुम, भाई इंसान धूप में बैठा हुआ है, इतनी गर्मी लग रही है, आगे वाली सीट में वो बैठा हुआ है, इतनी धूप हो रही है, और वो फिर भी चाहती कि मैं काम करूँ। मुझे उस दिन समझ आ गया था ये लोग सुपरमैन है, क्योंकि ये लोग ये सब कर सकते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे जो हुआ, उन्होंने तो हद पार कर दी, हद पार कर दी, मतलब हद पार कर दी, जो मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। उन्होंने इतनी हद पार कर दी कि मेरे को बस इतना बोलना पड़ा कि आप मुझे मेरी सैलरी दो और मैं छोड़ दूँ। उन लोगों ने इतनी हद पार कर दी थी, मतलब वो इतना मेंटली टॉर्चर कर देते थे ना किसी इंसान को, इतना मेंटली टॉर्चर, मैं क्या बताऊँ। लाइक मतलब सबसे पहले तो मैंने फरवरी के 8 फरवरी उनको बता दिया था कि हमें ऑफिस छोड़ दूँगी, मैंने और ऋतिका ने। मानने को ही तैयार नहीं, तुम लोग ऑफिस नहीं छोड़ सकते हो, ऐसा वैसा ऐसा टाइम दिया था। हमने कहा था कि 1-2 महीने बाद छोड़ देंगे ऑफिस। तब तक उन्होंने बोला था कि मतलब तब तक हमने कहा था कि नया स्टाफ आप ले लीजिए, हम पूरा मतलब नया स्टाफ को सिखा देंगे। तो उन्होंने बोला था कि अगर देखो 6 महीने में कोई स्टाफ सीखेगा, ठीक है, आप पूरा तुम लोग स्टाफ को सिखाओ, तो 6 महीने बाद ही छोड़ सकते हो तुम लोग। तो हम उसको मान गए थे कि हम 6 महीने बाद ही छोड़ें। बंदा टिक ही नहीं रहा। हमने बोला कि हाँ सर वैसे भी हम 6 महीने बाद छोड़ रहे हैं ऑफिस। तो बोल रहा ये किसने बोला, ये किसने बोला तुमने 6 महीने बाद छोड़ रहे हो ऑफिस। मैंने कहा सर ये आपने तो कहा था। अलग ही फालतू बातें करने लग गए भाई, अलग ही फालतू बातें, मतलब दिमाग की दही हो गई थी, दिमाग की दही। मैं एक इंसान को गाड़ी में ऐसे ही छोड़ रहे हो, लाइक एक तो वो अपनी इतनी तारीफ़ करता है ना कि मैं इतना अच्छा मतलब सबसे पहले अगर कोई इंसान इतनी तारीफ़ कर रहा है ना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ यार, मैं बहुत अच्छा इंसान, उसको तो तुम भाई छोड़ ही दो, तुम छोड़ ही दो, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि भाई वो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो इसलिए लोगों के लिए अच्छा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि दूसरे की तरफ ना पूरा उसको एहसानमंद करवाने के लिए कि वो नहीं तुम नहीं हो सकते। माना कि वो पता क्या, वो 90 चीज़ें ख़राब करते थे और 10 चीज़ें अच्छे करते थे, और उस 10 एहसानों के चक्कर में मैं और ऋतिका छोड़ नहीं पाते थे ऑफिस। इट्स लाइक कि ऋतिका तो कहती थी कि मेरे तो मतलब सबसे बुरा दिन था कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, लाइक नफरत थी उसको इस दिन से कि उसने क्यों ही ज्वाइन किया। इवन मुझे खुद थी कि भाई किस घटिया मुहूर्त ने मुझे ऐसे लोगों से पाला पड़ा भाई। पर फिर भी ना वो बहुत ही अजीब इंसान थे, मतलब सुबह से मान लो ना दिन भर में मुझे इतना सारा काम देते थे ना वो लोग, इतना वो काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सभी जब सभा बनाते थे ना, उसका बेटा, उसका वो, उसकी बीवी और उसका वो दोस्त, वो जब सभा बनाते थे ना, और वो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे कि मैं कुछ काम ही नहीं करती, जबकि मैं सुबह आते ही हमारे काम स्टार्ट हो जाते थे, मतलब उससे मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा काम मेरे को ही था, और वो लोग मेरा ही हंसी मजाक उड़ाते कि हंसी से कुछ काम ही नहीं करती, हंसी से कुछ काम ही नहीं करती। लाइक क्या तुम पागल हो क्या, कुछ काम नहीं करती क्या मतलब है, तुमसे ज़्यादा काम करती होंगी। अच्छा भी किया, बट उन्होंने ना इतना इंसान को किसी को मतलब सच में किसी को इतना फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए कि वो उस पर कोई ऑप्शन ही ना बचे कि वो तुम्हें छोड़ ही दे। मतलब वो ना किसी से बात करने देते थे, ना कुछ करने देते थे। अगर ना सपोज से मान लो कि थोड़ा सा तेज़ भी हंस जाओ ना, तो एकदम आके दिखाने लग जाते कि कितना तेज़ क्यों हंस रहे हो तुम लोग। लाइक खुद वो तेज़ हंसता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँखें दिखाएगा कि इतना तेज़ क्यों हंस रहे हो तुम लोग। इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देता हम लोग को, इतना ज़्यादा कि ऋतिका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इवन अलका के पास। अलका को ज्वाइन हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर उसने फिर भी 2-3 महीने में उसने भी छोड़ दिया था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया था उन लोगों ने हमारे लिए वहाँ रहना, वहाँ मतलब
एक वो नहीं होता, सुबह उठ के रोना आता था कि मुझे क्यों जाना है वहाँ पर उन लोगों के पास, वो हमको छोड़ने भी नहीं दे रहे थे और हमको ठीक से रख भी नहीं रहे थे। ऐसा हो गया था, मतलब बहुत टॉक्सिक। और मतलब आधी चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ, बट सच में बहुत टॉक्सिक लोग थे, बहुत टॉक्सिक लोग। और मुझे लगता नहीं, अगर देखो सपोज मान लो कि अगर आप नया पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप लोगों को कुछ भी लाइक अगर आप काम चोरी कर रहे हो तब तो देखो डांट पड़नी बनती है, लेकिन तुम ना पर्सनल होकर फालतू में तुम अगर अपने लोगों को डांट रहे हो तो आई थिंक इट्स नॉट द गुड थिंग टू डू। लाइक कोई क्यों, मतलब तुम क्यों सामने वाले को डांटोगे बिना फालतू में, लाइक बिना फालतू के। वो बस उसका मूड खराब हो गया ना गधे का, तो वो सब नहचू सब पे करेगा। तो लाइक अगर आपका कोई मतलब अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके शहर के लोग, ठीक है, वो जो बोलेंगे आप वो करो, मतलब जो बोलेंगे आप वो करो। बट अगर वो आपको किसी एक्सटेंड में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब छोड़ दो। लाइक इट्स जस्ट लीव दैट जॉब। इट्स सो वियर्ड। लाइक वो जिस तरीके से हमको ट्रीट करते थे, मतलब वो जो बॉस है हमारे, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ ना बस वो करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना बस वो करो, तुम बस जो मैं बोल रहा हूँ बस वो करो, जो आप बोल रहे हैं हम वो करेंगे। बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि सुबह उठ के मॉर्निंग में वेकअप कॉल दूंगी, तो पागल है क्या? ऐसा था कि अगर हम वो कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते यार हमको कि हम इतना सारा काम करते हैं उनकी इतनी सैलरी में। बट हाँ, पर मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वो जॉब छोड़ दो। अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप और जगह कहीं करो। सपोज मान लो कि अगर आपको जो बॉस है और आप उसके अंडर काम कर रहे हो तो उसका ऐसा कुछ हक नहीं बनता है कि वो आपको आप पे चिल्लाए, आपको डांटे। इट्स लाइक कि बहुत ही, और मतलब ऐसा कि वो चिल्लाता है डांटता है अपने पर्सनल चीज़ों में, मतलब उसकी बीवी को नहीं बताया कि तुम यहाँ गए तो वो तुम पे चिल्लाएगा। इसका मतलब ये नहीं, वहाँ पे हम ऑफिस करने जाते हैं ना कि मतलब घर घर खेलने जाते हैं वहाँ पे। जो वो मतलब अगर उनको अपनी वाइफ को लेके आना है तो अब लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है कि तुम अपनी वाइफ को लेके आ रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना टॉक्सिक कर दोगे हम लोगों के लिए। लाइक ऐसा है कि जैसे नए नए बच्चे आपके पास काम करने आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सब करोगे, ये सब हरकतें करोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब हरकतें करनी चाहिए, क्योंकि एक नया बच्चा आपके पास काम के लिए आ रहा है और आप ये सब कर रहे हो। लाइक बिना मतलब आप उसको डांट रहे हो जब जस्ट बिकॉज आपका मूड ख़राब है, आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि हम तो वहाँ एक एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। हम मतलब हम माना कि हम सबको पैसे चाहिए, हम सब इसलिए काम कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कैसे भी ट्रीट करेंगे और हम लोगों को सहना ही पड़ेगा। जहाँ आपको लगता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आप चले जाओ, बस चले जाओ। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसके बाद, आप बस चले जाओ। वहाँ पे रह के अपनी इज्जत गंवाने से अच्छा है वो जॉब छोड़ो। जॉब भी क्या, किसी भी चीज़ में अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में वो ये सब करें तो जस्ट लीव दैट जॉब। तो ओके गाइस, बहुत हो गया है। मुझे लगता है ये वीडियो भी लंबी, अब ये पार्ट दो पार्ट्स में आएगी अभी अगर ये लंबी हो गई है तो, मुझे लगता है, जबकि आधे टॉक्सिक पार्ट्स तो मैं भूल भी गई हूँ। तो थैंक्स टू गॉड कि मैं भूल गई हूँ, वरना यहाँ पे मैं बताती नहीं। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने वो जॉब छोड़ दी, मैं 3 महीने हो गए या फिर 3-4 महीने हो गए वो जॉब छोड़े हुए। चलिए बहुत आ इधर चलिए चलिए। तो गाइस चलिए आपको बोलना चाहती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोल चलिए चलिए बोल, छोड़ नहीं बोलना चाहती है।